हे भगवान, गांव का हाल तो बेहाल है। ना खेत में पानी है, ना घर में एक दाना। ऐसे में तो कुछ काम धंधा ही ढूंढना पड़ेगा, वरना भूखों मर जाएंगे। लल्लन थोड़ा थका हुआ। चलो अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा, शायद किसी और जगह अपनी किस्मत खुल जाए। काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो बैजूपुर गांव में आ जाता है। वहाँ उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। लगता है ये गांव थोड़ा अमीर है, शायद यहाँ कोई काम मिल जाए। चलते चलते वो एक अमीर किसान जयचंद्र सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी प्रणाम, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपा कर दीजिए। अरे रे, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कई दिन से कुछ खाया नहीं है रे भाई। काम तो है मेरे पास, पर वो तू कर नहीं पाएगा। क्या मतलब बताने से? सेठ जी, काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत करने में मुझे शर्म नहीं आती, बस काम मिल जाए। ठीक है, सुनो, मेरे पास 30 गाय और 30 भैंसे हैं। हर दिन उनका गोबर निकालना, चारा डालना और पानी देना, यही काम रहेगा। महीने के आखिरी में 500 रुपए दूंगा, ऊपर से 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से। अरे बाप रे, 30 गाय 30 भैंसे। बोला था तुझसे नहीं होगा। काम तो जान मारी वाला है, पर सेठ जी 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। चलो कर ही लेता हूँ। जी जी सेठ जी, मंजूर है। वाह, लगन तो है तुम में। अच्छा बताओ, रहने का इंतजाम है या गौशाला में ही पड़े रहोगे? अगर सेठ जी इजाजत दे तो गौशाला में ही रह लूं। नया हूँ गांव में, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है लल्लन, रह लो, बस जानवरों की सेवा पानी में कमी मत करना। सेठ जी जी जान लगा दूंगा। तब से ललन गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज लल्लन अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। अरे राम, ये भैंसे और गाय तो मानो रानी साहिबा हों। जब मन करे तब उठती हैं, पर क्या करें, पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सेठ को भी लल्लन का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम सफाई से करता था। अरे लल्लन, गौशाला एकदम चमक रही है। तू तो कमाल कर रहा है। नहीं सेठ जी, बस मेहनत करने की आदत है। ये गाय भी मुझे पहचानने लगी हैं। एक दिन सेठ लल्लन को बुलाकर उससे बोलता है, लल्लन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो। अच्छा सुन, अब से तेरी तनख्वाह 800 रुपए होगी। दूध भी अब 2 गुना होने लगा है तेरी देख रेख से। सेठ जी, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। लल्लन सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है।
धीरे धीरे लल्लन के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। सेठ जी के तबेले में काम कर करके मैंने कुछ धन इकट्ठा कर लिए हैं, जिससे मैं अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लूंगा। फिर लल्लन जमा किए हुए पूंजी से एक छोटी सी झोपड़ी खरीद लेता है। अब तो बढ़िया हो गया। पहले गौशाला में सोकर नाक से गोबर की बदबू जाती ही नहीं थी, और अब अपने घर में चैन से सोऊंगा। तब से लल्लन जयचंद्र सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल गुजर गए। मेहनती लल्लन के पास अब कुछ बचत हो चुकी थी। एक दिन लल्लन जयचंद्र सेठ से बोलता है, सेठ जी, एक बात कहूं? हाँ लल्लन। आजकल गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपए जमा किए हैं, इसलिए डर लगा रहता है इतनी चोरी ना हो जाए। हाँ लल्लन, सही कह रहे हो। आजकल हर दूसरे दिन किसी के घर चोरी हो रही है। और मैं सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताए रहती है। हाँ लल्लन, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना ज़्यादा है। जयचंद्र सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर लल्लन से कहता है, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है प्रधान जी का घर। अगर तुम चाहो तो पैसे प्रधान जी के पास रख दो। प्रधान जी? वो कौन है सेठ जी? अरे बहुत ईमानदार और दयालु इंसान हैं। उनके घर पर पहरेदार भी रहते हैं। तुम्हारे पैसे वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सेठ जी, आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ और उन्हें अपनी सारी समस्या बताता हूँ। उस दिन लल्लन प्रधान जी के घर उनसे बात करने जाता है। रुको भाई, कहाँ चले जा रहे हो अंदर ऐसे? जी, मुझे प्रधान जी से मिलना है, थोड़ा जरूरी काम है। क्या काम है? कुछ रुपए रखवाने थे, चोरी के डर से कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए सोच रहा हूँ कि प्रधान जी के पास रख दूं। अच्छा ठीक है, जाओ अंदर। नमस्ते प्रधान जी, मैं लल्लन जयचंद सेठ के यहाँ काम करता हूँ। अरे वाह, सेठ जी का आदमी। बोलो लल्लन, क्या काम है? जी, मेरे पास करीब 8,000 रुपये जमा है। गांव में चोरी बढ़ गई है, तो सोचा आपके पास रख दूं। अरे वाह, बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में सेठ जी से बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। लल्लन अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 8,800 रुपये हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या ज़रूरत है, तुम तो जयचंद सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और हाँ लल्लन, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, अब मैं चैन से काम कर पाऊंगा। हाँ लल्लन, तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। लल्लन अपने पैसे प्रधान को देकर अपने घर चला जाता है, हल्की हंसी के साथ जमींदार मन ही मन। हाँ लल्लन, तेरे पैसे तो मेरे हाथ में ही अच्छे लगेंगे। ऐसे ही लल्लन ईमानदारी और मेहनत से जयचंद सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लल्लन सोचता है, अब काफी साल हो गए सेठ जी के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं,
पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर फिर उसी में अनाज बोऊं, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। चलो आज ही प्रधान जी से अपने पैसे वापस ले लेता हूँ। लल्लन प्रधान के घर पहुंचता है। नमस्ते प्रधान जी, मैं लल्लन। मैंने आपके पास करीब 8,800 रुपये रखे थे, वो लेने आया हूँ। प्रधान भौएं चढ़ा करके बोलता है। अरे भाई, मैंने पहचाना नहीं। कौन लल्लन? कौन से पैसे? प्रधान जी, मैं ही हूँ, जयचंद सेठ का आदमी। आपने खुद रखे थे मेरे पैसे। अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात है क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे रखे। प्रधान जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे वापस कर दीजिए प्रधान जी। हाँ लल्लन, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें पता नहीं, जब किसी से पैसे का व्यवहार किया जाता है तो तुम्हें पेपर पर लिखना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं प्रधान जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत करके वो पैसे जमा किए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय न करें प्रधान जी। अरे ये क्या ड्रामा है? झूठा आदमी मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाता है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। प्रधान अपने आदमियों को बुलाकर लल्लन की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। प्रधान के आदमी लल्लन को खूब मारते हैं। फिर लल्लन दुखी होकर अपने घर चला जाता है। लल्लन के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। लल्लन घाव के दर्द के कारण जयचंद सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है, इसलिए अगले दिन सेठ लल्लन के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि लल्लन खाट पर सो रहा है और वो बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। अरे लल्लन, तू 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आया? क्या हुआ भाई? सेठ जी, आप खुद यहाँ पे आए हो। आप खबर भिजवा देते तो मैं खुद चला आता। अरे लल्लन, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? लल्लन धीरे से उठते हुए। सेठ जी, जिस प्रधान के पास मैंने पैसे रखे थे वही अब मुझे ठग गया, ऊपर से मुझे पीट भी दिया। क्या? ये तो बहुत गलत हुआ। मैंने तो सुना था वो बड़ा ईमानदार है। अब तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें भेजा था। नहीं सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने मुझे डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहाँ से धक्के मारकर निकलवा दिया। अरे बाप रे, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो प्रधान जी के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है।
नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस प्रधान का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस प्रधान से वापस मिलेंगे भी। देख लल्लन, एक तरीका है जिससे तेरे पैसे वापस आ सकते हैं। बस तू मेरे कहे अनुसार बदलना। सेठ ललन के कान में सारी तरकीब बताता है। अगले दिन सेठ पैसे से भरा सूटकेस लेकर प्रधान के घर जाता है। अरे जयचंद सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण इस धरा पे पड़े। अरे नहीं प्रधान जी, मैं कुछ महीनों के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय मैं इस गांव में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। मन ही मन हंसते हुए, वाह, अब तो मोटा माल हाथ आया। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। इतने में ललन वहां आ जाता है। नमस्ते प्रधान जी। अरे ललन, तू ही तो था। मैंने तुझे पहचाना नहीं था उस दिन, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। प्रधान ललन के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना ललन, मेरे आदमियों ने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैं आज ही उन सारों को काम से निकालता हूँ। ललन चुपचाप पैसे लेता है। धन्यवाद प्रधान जी। ललन निकल जाता है। सेठ मुस्कुराता है। अरे क्या बात है प्रधान जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो प्रधान जी, अब मैं अपने पैसे रख सकता हूँ ना आपके पास? इतने में सेठ का नौकर दौड़कर आता है। मालिक, अब आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद आ रहे हैं यहाँ पर। अरे वाह, अब तो पैसे रखने की भी जरूरत नहीं प्रधान जी। चलो, अगली बार आऊंगा जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ऐसा बोलकर जयचंद्र सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए, और जो लल्लन के 8,800 रुपये हड़प लिए थे वो भी चले गए। ये तो दोनों ने मिलकर मुझे मूर्ख बना दिया। सेठ जी, अगर आज आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए चली जाती। अरे लल्लन, मेहनत और ईमानदारी करने वाले का ऊपर वाला भी साथ देता है, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता।